हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका प्रीति रानी ऑफिशियल्स पे। आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी 8 को जो भी मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं उसका डिटेल एनालिसिस भी करेंगे और इसका आंसर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था 10 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज एज यहाँ पे दे रखा था 42 ईयर्स और प्रेजेंट टाइम में हस्बैंड वाइफ और सन का जो था उसका एवरेज एज 39 ईयर्स था। तो उसका आंसर देना था कि अभी सन कितने साल का है ये बताना था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें देख रहे हैं कि ये 10 साल पहले का एवरेज दे रखा है। तो प्रेजेंट टाइम का एवरेज एज क्या हो जाएगा, एवरेज एज हो जाएगा 42। 10 साल पहले का है तो अब का इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 52 ईयर। अब फिर हम लोग देख लेते हैं कि अभी का 52 ईयर, इसमें ये क्या है, हस्बैंड और वाइफ का है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 52 इंटू 2, क्योंकि एवरेज पता है दोनों का सम करके जितने वो 2 से डिवाइड कर देते हैं या जितने मेंबर रहते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा 104 ईयर्स, दोनों की आयु जो हो जाएगी। अब प्रेजेंट टाइम में ये दे रखा है, तीनों का दे रखा है 39 ईयर। तो इसका हम लोग टोटल निकाल देंगे तो 39 इंटू 3 हो जाएगा। तो 9 3 जा 27 2 11 117 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो आया है तीनों का टोटल और हस्बैंड वाइफ के टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो सन का आ जाएगा 13 ईयर। यही आंसर हो जाएगा, 13 ईयर सन का एज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नंबर का डिफरेंस दे रखा था 1, एलसीएम और एचसीएफ है 72। अब इसमें से नंबर पता करना था कि कौन कौन सा ये नंबर होगा जिसका डिफरेंस 1 होगा और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई 72 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। ऑप्शन में देख लेते हैं तो पता ही है कि क्या होता है कि एलसीएम और एचसीएफ, जैसे एलसीएम निकालेंगे और डिफरेंस 1 है, इट मीन्स दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 72 आना चाहिए। एलसीएम 72 आना चाहिए और डिफरेंस 1 है तो एचसीएफ 1 होगा। तो ये देख लेते हैं, 7 8 जा 72 नहीं होगा, 9 7 जा 63 ये भी नहीं होगा, 9 8 जा 72 वैसा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी 9 और 8 आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक रेक्टेंगल में दे रखा था, रेक्टेंगल का जो लेंथ है, लेंथ जो है चौड़ाई, इसका जो लेंथ है वो चौड़ाई का 3 गुना है और इसमें पेरीमीटर दे रखा है 240 और इसका एरिया निकालना है। तो इसका हम लोग देख लेंगे पहले, लेंथ अपॉन ब्रेथ, एल बी का रेशियो से करते हैं, ईजी होगा। तो क्या आ जाएगा 3/1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को पता है, इसमें कर लेते हैं ये लेंथ 3x और इसका जो ब्रीथ है वो कर लेते हैं 1x। तो पेरीमीटर पता है क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ये 240 है तो यहाँ पे 2 इंटू एल और बी, 3 और 1 हो जाएगा 4x इक्वल टू 240। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 240/8, इट मीन्स 30। तो L हो जाएगा 90 और B हो जाएगा 30। अब एरिया हो रहा है तो एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी इक्वल टू 90 इंटू 30 इक्वल टू 2700 आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था, x प्लस वाई का वैल्यू दे रखा था 30 और 1/x प्लस 1/y का वैल्यू है 6/25। एक्स वाई का वैल्यू निकालना था तो इसमें क्या कर लेंगे हम लोग, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 6/25 को पहले ले लेंगे। इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस एक्स इक्वल टू 6/25। एक्स और y का वैल्यू यहाँ पे 30 दे रखा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 30/xy इक्वल टू 6/25। अब यहाँ पे 6 से 5 टाइम में तो xy का वैल्यू हो जाएगा 125। तो 125 का दो नंबर अगर पता करना है कि किसको किसको ऐड करेंगे तो 30 आएगा, तो ऐसा नंबर 25 और 5 हो जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 125 आएगा और दोनों को ऐड करने पे भी 30 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट का सम पूछ रहा था। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लेंगे, 1 पे 50 और लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा 999969, दोनों को ऐड कर देंगे, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 109 एंड 121 तक, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों को शामिल करते हुए प्राइम नंबर का लिस्ट बताना है कि कौन से कितने प्राइम नंबर होंगे।
अब हम लोग देख लेते हैं, तो इसका हो जाएगा 109 हो जाएगा प्राइम नंबर, और इसके बाद एक हो जाएगा 113 और 121 तक है, तो यही दो प्राइम नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 20% प्रॉफिट के बाद जो इसका सेलिंग प्राइस है 240 है, और एक सेलिंग प्राइस दूसरा जो है 210 है। अगर 10 रखने पे क्या प्रॉफिट परसेंटेज आएगा ये निकालना है। तो 20% प्रॉफिट पे है, इट मीन्स 120% इक्वल टू दिया हुआ है 240, क्योंकि 240 रुपये में बेच रहा है। तो 100% निकाल लेंगे तो 100% हो जाएगा 200। ये इसको डिवाइड करके निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 200। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 200 हो गया, और इसको ये CP हो गया, हमारा CP हो गया 200, SP यहाँ पे है 210। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 का, किस पे, तो CP पे 200 पे, तो ये हो जाएगा हमारा 5%। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 120 किलोमीटर पर आवर से सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और एक 80 किलोमीटर पर आवर से सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बताना है क्या होगा। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ बस वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू 120 इंटू 80 अपॉन 120 प्लस 80। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 120 इंटू 80 अपॉन इसमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 200। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हो गया, 12 एट हो जाएगा 96। यही है इसका इतना किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कॉस 37 इंटू सेक 140 डिग्री अब प्लस साइन 34 डिग्री कॉसेक 146 डिग्री। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का देख लेंगे कि ऐड करने पे 180 आ रहा है, इसमें भी इन दोनों को ऐड करने पे 180 आ रहा है। तो इसका क्या कर लें, एक को चेंज कर लेंगे। तो कॉस 37 डिग्री इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक, तो ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस हम लोग पहले ही निकाल लेते हैं, क्योंकि 180 में से अगर सेक कॉसेक को माइनस करेंगे किसी को तो वो निगेटिव आएगा। तो इंटू 143 डिग्री अब प्लस इधर भी कर लेंगे और इंटू कॉसेक 180 डिग्री और माइनस 146 डिग्री। तो ये तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो सेक साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 37 डिग्री और ये हो जाएगा कॉस, ये भी हो जाएगा कॉस सेक है, तो ये हो जाएगा सेक 37 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा साइन 34 डिग्री और इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा कॉसेक 34 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 + 1 = 0 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है जो इंटीग्रल ये एंगल माइनस एक्सटर्नल एंगल, ये दोनों का डिफरेंस दे रखा था 140, और नंबर ऑफ पॉलीगन का कौन सा कितना बहुभुज होगा, कौन सा बहुभुज होगा ये निकालना था। तो हम लोग को पता है कि इंटरनल एंगल अब प्लस एक्सटर्नल एंगल इन दोनों का सम हो जाता है 180। तो हम लोग ये डाल लेंगे, फिर यहाँ से निकाल लेते हैं ये इसको निगेटिव कर देते हैं। चलिए, तो ये कट जाएगा, ये -2 एक्सटर्नल हो जाएगा इक्वल टू -40 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। अब पता ही है कि जब एक्सटर्नल एंगल निकालना होता है तो नंबर ऑफ़ एंगल नंबर ऑफ़ साइड कैसे निकालते हैं, तो इसको 360 से डिवाइड कर देंगे, तो 360/20 = हो जाएगा 18। तो ये n = हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें है कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। फर्स्ट ईयर में अमाउंट हो जाता है 500 और सेकंड ईयर में अमाउंट हो जाता है 550।
तो अब डिफरेंस तो एक ही साल का है तो इसमें तो चेंज नहीं करेंगे, तो इसको डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कितना बढ़ा है इंटरेस्ट, तो 50 बढ़ा है। कितने पे बढ़ा है, तो 500 पे इंटू 100, तो इसका हो जाएगा 10%, 5 से 10 टाइम्स में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 18 एप्पल, 21 मैंगो, 39 ऑरेंज के पेड़ हैं। इसका मिनिमम कितनी रो, मतलब मिनिमम कितनी पंक्तियाँ इसकी बनाई जा सकती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका HCF निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने में पहले HCF निकालते हैं और फिर HCF के बाद जितना जितना नंबर है सबसे HCF को डिवाइड कर देंगे तो रो पंक्तियों की संख्या आ जाएगी। फिर सारे पंक्तियों की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सम कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। अब 18, 21, 39 का HCF लेंगे तो ये 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 18/3 ये हो जाएगा एप्पल का, और फिर प्लस का 21/3 करेंगे तो ये हो जाएगा मैंगो का, और 39/3 करेंगे तो ये ऑरेंजेस का हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 + 7 और प्लस 13, तो ये हो जाएगा 26। तो यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि कितनी मिनिमम कितनी पंक्ति बन सकती है इन सारे पेड़ों से, तो 26 पंक्ति बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन आया था इसमें कंफर्म नहीं था ये कि दोनों इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको दोनों क्वेश्चन को लिख दिया है। तो ये देखिए 20% इंक्रीज़ कर रहा है, फिर 30% इंक्रीज़ कर रहा है, तो फिर नेट इंक्रीमेंट कितना होगा ये बताना है। तो ये हम लोग x + - y और फिर +-xy/100 इस वाले फार्मूला पे हम लोग इसको बना लेते हैं। तो इंक्रीमेंट इंक्रीज़ करने वाले पे क्या पहले करते हैं, तो 20 + 30 + 20 × 30/100, 0 से 0 कट जाएगा तो ये हो गया 56%। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 56%। देख लीजिएगा आप लोगों का जिसका भी जो आया होगा वो सही कर लीजिएगा। और ये डिक्रीज़ वाले में करते हैं तो 20% डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें भी 20% डिक्रीज़ हो रहा है, 30 है तो 20% 30% डिक्रीज़ ही हो रहा है, तो ये फिर हो जाएगा 20, क्योंकि दोनों निगेटिव है तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा ये 30 × 20/100, तो -50 + 6 = -44%, मतलब डिक्रीज हो रहा है 44%। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A 40 डे में कोई काम करता है और A 8 दिन काम करके उसके बाद वो काम को छोड़ देता है। रेस्ट जो काम है B 32 डेज़ में करता है, तो फिर दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग ये देख लेते हैं क्या है कि A कोई भी काम 40 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया, इसमें सबसे सिंपल होता है ना कि पहले इसको रेशियो में निकाल लीजिए, फिर बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो 40 दिन में कोई काम कर रहा है तो इसको क्या करेंगे, और ये जो है 8 दिन ही काम किया है और रेस्ट काम जो है जो 32 दिन में B किया है। अब देख लेंगे इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 32A = 32B। अब AB का रेशियो पता चल गया, 1:1 आ जाएगा। अब वो ये है कि दोनों मिलकर कितना ये काम कितने दिन में कर सकते हैं, तो दोनों के काम करने की एफिशिएंसी 1 है, इट मीन्स 2 हो जाएगा, और टोटल वर्क 40 है तो 40/2 कर लेंगे तो 20 डेज आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है, ये सारे नंबर दिए 0, 3, 5, 9 नंबर दिए, इसको स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इससे बनाना था। हम लोग को पता है कि जिस स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होगा तो सबसे छोटा नंबर होगा उसको आगे रखेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर को बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे 0 है तो 0 अगर आगे रख देंगे 4 डिजिट का नंबर बनाना था, ये भी वहाँ पे शर्त था। तो 0 रख देंगे तो 3 डिजिट का ही नंबर होगा, इसलिए क्या करेंगे 1, 2, 3, 4 ये स्पेस पे पहले 3 रख देंगे, फिर ये फिर ये। इसमें अगर लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा होता तो इसके लिए भी देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर में क्या करते, पहले 9 रखते, फिर 5 रखते, फिर 3 रखते, फिर 0 रखते। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये रेशियो ABC का रेशियो दिया हुआ है, 150 रुपीज़ में इस सबको बांटना है, सबसे ज़्यादा किसको मिला ये पता करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो इसको ऐड करने पे आ जाएगा 50, और फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 150 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 3, और इसके बाद सबसे ज़्यादा किसको मिला, तो सबसे ज़्यादा 23 है, तो ये हो जाएगा 69 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कोई भी रेशियो जो पहले का कोई रेशियो 7:9 के फॉर्म में है,
और उसमें x का दोनों में इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तब ये रेशियो 13:14 हो जा रहा है। तो ये फिर पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि ये x की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा था। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, जो कि देखिए मैंने किया है। इसको करेंगे 13 को 9 से करेंगे तो 117 और 7 को 14 से करेंगे तो 98, दोनों का ये 19 आ जाएगा डिफरेंस, तो x का वैल्यू 19 हो जाएगा। इसका एक और रूल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 7/9 है तो प्लस में x और 13/14 कर लेंगे। फिर इस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई सेम चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका x का वैल्यू 19 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ था और इसमें हाइट का रेशियो दिया हुआ है 8:11 और एरिया का रेशियो पूछ रहा था। तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर हाइट का रेशियो दिया हुआ है या साइड का रेशियो दिया हुआ है तो एरिया का रेशियो क्या है, तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 8/11 का स्क्वायर कर देंगे, इट मीन्स हो जाएगा 64/121, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 में क्या है कि इस 7⁶ प्लस 5/6 में रिमाइंडर निकालना था, क्या होगा। तो इसको हम लोग पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो अलग अलग कर लेंगे तो इसको जब हम लोग 7 में 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और 6 में 5 से करेंगे तो इसका आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि कटेगा नहीं तो ये 5 हो जाएगा, तो रिमाइंडर 6 हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। A:B दोनों मिलकर 28 दिनों में काम करते हैं, दोनों मिलकर 28 दिनों में काम करते हैं, तो B अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों पहले हम लोग देख लेते हैं। A की एफिशिएंसी 2 है और B की 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगा 3, और 28 डेज़ में करते हैं दोनों मिलकर के। 28 को इससे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे 28, तो ये 4 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा। तो ये इतने दिन में इतने दिन का काम हो जाएगा, और B की एफिशिएंसी यहाँ पे 1 दे रखी है, तो इट मीन्स B इस काम को 84 डेज़ में करेगा, यही आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। L, B और H दिया हुआ है और ये क्यूबॉइड है, इसका LBH पता है, और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि 8 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बनेंगे। तो इसका वॉल्यूम, अगर क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो जाता है, LBH हो जाता है, और इसके वॉल्यूम से क्यूब के वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, उसको अपॉन कर देंगे, तो इसका हो जाएगा L क्यूब। सही कर देते हैं। 24 16 × 16 8 × 8 × 8 8 2 जा 8 2 जा 8 3 जा, तो 40 जा 12, तो ऐसे 12 क्यूब बनेंगे। अब ये क्वेश्चन था, HCF 75 है और LCM 450 दिया हुआ था, और फर्स्ट नंबर को 3 से डिवाइड करने पे जो आता है वो 75 आता है, तो सेकंड नंबर पता करना था। तो हम लोग को एक चीज़ पता है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अब LCM पता है 450 तो डाल देंगे, HCF पता है 75 तो ये भी डालते हैं, और फिर यहाँ पे फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर क्या है, 3 से डिवाइड करने पे 75 आया, तो फर्स्ट नंबर के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 75, और सेकंड नंबर पता नहीं है, ये पता करना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। सेकंड नंबर के लिए क्या करेंगे, 450 × 75 अपॉन कर लेंगे 75 × 3, 75 से 75 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 150। तो सेकंड नंबर इज़ 150 करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे ये करेंट पॉपुलेशन, ये जनसंख्या अभी का दिया हुआ है, और ये जनसंख्या 20% से बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 2 सक्सेसिव वो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पहले हम लोग इसका निकाल लेंगे, पीछे सेम फार्मूला अप्लाई किए हैं। तो 20 + 20, क्योंकि दोनों बढ़ रहा है, प्लस हो जाएगा 20 × 20/100, तो ये हो जाएगा 44%।